तो भाई ये एक्सपैंड होके बनेगा 4x² +4cx +c² is equal to 4x. Let's bring all the terms on one side. 4x² +4cx minus 4x plus c² is equals to 0. सर जी वो जी मैं राहिल। कितनी देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, हो नहीं रही थी ज्वाइन। हाँ तो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया दोबारा से। अच्छा अच्छा, वो असल में र- आपने 5 मिनट बोला था ना, वो 10 मिनट के बाद स्टार्ट हुई इसलिए। वो एक्चुअली जूम का पैकेज खत्म हो गया है और वो मीटिंग खत्म होने के बाद 10 मिनट्स लेता है दोबारा ज्वाइन करने में। मुझे लगा 5 मिनट में होगा लेकिन वो 10 मिनट्स में हुआ। राहिम क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके अंदर ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा? सर ए होगा 4, बी होगा 4c और सी होगा, नहीं नहीं, रुक जाए एक सेकंड, बी होगा 4c-4 और c1 होगा, c² होगा सी। यस। तो हम b² - 4ac का इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। b² - 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट पे इक्वल्स टू 0 लगता है। अब दोबारा इसको आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करना पड़ेगा। a² माइनस 2ab कितना बनेगा इसका? इसका 2ab कितना बनेगा? 2ab मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा? जी 32C। 32c। 2ab, 2 4 8, 8 4 32, 32c प्लस b² 16 माइनस इसका आंसर क्या बनेगा? 16c²। 16 व्हाट विल कैंसिल आउट? 16c²। यस। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16, सॉरी, नहीं सॉरी, सॉरी 1/2 आई गेस, -1/2। 1/2 प्लस 1/2, -1/2 तो नहीं आएगी, प्लस वन हो अपॉन टू सकता आएगी। है माइनस का सेम है। ठीक है भाई। अब आते हैं पार्ट बी पे, विच इज डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक। पार्ट बी की इक्वेशन देखो। इसमें x की पावर 4 है, x² है और एक कांस्टेंट है। ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी है, बस पावर्स डबल हुई हुई है, सारी पावर्स डबल हुई हुई हैं। प्लीज यूज सब्स्टिट्यूशन। लेट x² इक्वल्स टू a। आप x² को a बना दें, ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? 18 अपॉन, अगर x² a के बराबर है तो x की पावर 4 किसके बराबर होगा? a² a² प्लस 1/a -4 इक्वल्स टू 0। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो जल्दी से। अच्छा भाई, कुछ बच्चों को एलसीएम में भी प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है ए और a² का जो एलसीएम है ना, वो a³ होता है, जो कि गलत है। ए और a² का एलसीएम अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? कितना आएगा हमदान?
तो ये 2a होगा या a स्क्वायर होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2a होगा। एलसीएम कितना बनेगा? आज हमने a सीखा स्क्वायर, a स्क्वायर। a मल्टीप्लाई बाय a इज a स्क्वायर, तो एलसीएम मैं आएगा कंफ्यूज। a स्क्वायर। तो इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, तो ये तो रहेगा 18। अगले वाले डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर a, बनाने के लिए? a से। a से हम करेंगे। दान इसको इसका जैसा बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा ए। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर जैसा बनाने के लिए? ए a स्क्वायर से, तो ऊपर भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा -4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वहां जाके 0 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सारी टर्म्स दूसरी साइड पे शिफ्ट करनी चाहिए ताकि ए स्क्वायर का साइन क्या बन जाए? पॉजिटिव। कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कीजिए और बताइए ए की दो वैल्यूज क्या आ रही है। -3 और 3/2। कैन एनीबडी एल्स कंफर्म दीज वैल्यूज? सर मेरे डिफरेंट आ रहे हैं। मेरा भी डिफरेंट आ रहा है। 2.5 एंड -2। एक 9/4 आ रही है और एक -2 आ रही है। सर मेरी भी 9/4 और -2 आ रही है। ओके, बट दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर। मुझे जो सवाल में इक्वेशन दी हुई थी उसका अननोन क्या था? उसका अननोन x था। तो मेरा फाइनल आंसर किसकी वैल्यू होनी चाहिए? x की वैल्यू। तो हम करेंगे क्या? ये a की वैल्यूज को वापस से सब्स्टिट्यूशन में पुट करेंगे ताकि x की वैल्यूज मिल जाए। x square is equals to 9/4, x square is equals to -2. Let's apply वो square तो root आ on गई। both the sides. क्या आंसर आएगा पहला? प्लस माइनस कितना? +-3/2। व्हाट अबाउट द अदर आंसर? जब यहां पे आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है? मैथ एरर आ जाता है। आप लिखते हैं नो सॉल्यूशन, राइट डाउन नो वैल्यू आएगी। सॉल्यूशन। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी राहिम, +-3/2। वो -2 की तो वैल्यू नहीं आएगी ना। हाँ, -2 की कोई वैल्यू, यहां से कोई वैल्यू नहीं आएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू टुडे। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। डू यू नो द मीनिंग ऑफ रूट्स इन मैथ? मैथ में रूट्स का मतलब क्या होता है?
X value. वैल्यूज ऑफ एक्स, करेक्ट। मुझे क्वेश्चन में एक्स की दो वैल्यूज दी है, -3 और 5, और पहला पार्ट कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। एक तरीका तो ये है, बच्चा एक बार एक्स में -3 पुट करता है और एक इक्वेशन बनाता है, फिर 5 पुट करता है एक्स के अंदर और एक और इक्वेशन बनाता है और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देता है। गलत नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है। सही मेथड क्या है कि अगर एक्स की आंसर्स उन्होंने दिए हुए हैं तो ये कैसी इक्वेशन थी, ये एक्चुअली कैसी इक्वेशन थी जिसकी वजह से 2x की वैल्यू चाहिए। ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके x की ये दो वैल्यू चाहिए। हम रिवर्स जाएंगे और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचेंगे। रिवर्स जाने का मतलब है इसका सेकंड लास्ट स्टेप में दो ब्रैकेट्स क्या बने होंगे जिसकी वजह से x की ये दो वैल्यूज आई होंगी। -5। यस, एक बना होगा x+3, तभी तो x की वैल्यू -3 आई, और दूसरा बना होगा x-5। अब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करूंगा जिससे मैं इस इक्वेशन तक पहुंच जाऊंगा? मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स। यस, मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स। दिस इज द करेक्ट अप्रोच। हमारी ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी पी और क्यू की। यस, आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए और देख लीजिए p कितना आ रहा है और q कितना आ रहा है। p -2 और q भी -5, 15। p -2 और q -15। पार्ट बी, इक्वल रूट्स। डू यू नो इक्वल रूट्स पे क्या फॉर्मूला लगता है? इंशाल क्या फॉर्मूला लगता है इक्वल रूट्स पे? b² - 4ac का। b² - 4c = 0। करेक्ट। अगर मैं, उसने बोला है यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ p एंड q, तो p और q की वैल्यू इसमें पुट कीजिए और देखिए ये इक्वेशन क्या बनती है। x² -2x -15 + r = 0। इस हिसाब से हमदान a कितना है, b कितना है और c कितना है? a कितना है जी? x² से x² कट गया, a कितना है? 1, नॉट x²। a is 1। what is b? b is not 2, -2। what is c? -15, 15 प्लस r, 15 प्लस r या -15 प्लस r? -15 प्लस r। -15 प्लस r लिखने से ज्यादा बेहतर है आप r -15 लिखते हैं, एक ही बात है, एक ही बात है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है लिखना। सो अप्लाई द फॉर्मूला b² -4ac is equal to 0। मैंने यहाँ पे a क्यों नहीं लिखा? तो वो 1 था। मैंने डायरेक्ट, यस, क्योंकि वो 1 था, कोई फर्क नहीं पड़ता आप a लिखें या ना लिखें, वो तो 1 था, वो मल्टीप्लाई हो रहा था। फाइंड द वैल्यू ऑफ r। 14।
गलत। 16 सही। I have to wind up functions tomorrow. I am giving you 7 questions as homework. Please make sure you do them tomorrow before the class. मुझे send कर दीजिएगा. Start Sir, marking the questions. Question number 10. 11. 19. 21. 23. 27. 'And the last question that I'm giving you is 30. Before you start solving these questions as homework, please याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में जब आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्केच बनाएंगे, बनाना तो इनवर्स का भी है, लेकिन जब आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्केच बनाएंगे, यानी कि इसका स्केच, इसके स्केच का शेप कैसा होगा? कर्व जैसा। कर्व जैसा? बेटा ये एक लीनियर इक्वेशन है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, बट हाउ वुड यू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन? आपके पास कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? डोमेन तो रियल नंबर्स है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऑल्दो मैं पहले बनवा चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं, अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, आप एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर एक्स की कितनी वैल्यू सपोज करेंगे, अपनी मर्जी की कोई सी भी 2 एक्स की वैल्यू सपोज कर लीजिएगा, वो एक्स की वैल्यूज आप इसमें डालेंगे, चाहे कि 0 डालने पे जैसे 5 आएगा और 2 डालने पे 9 आएगा। आप इसको प्लॉट कर देंगे, आपका एफ ऑफ एक्स की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। एफ इनवर्स का स्केच कैसे बनाएंगे? इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देंगे जिससे एफ इनवर्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जो पहला कोऑर्डिनेट है 0,5, इसको इंटरचेंज कर देंगे 5,0, एफ इनवर्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,9, इसको भी इंटरचेंज कर देंगे 9,2, दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर इसका स्केच भी उसी के ऊपर बना देंगे। याद रखिएगा, वो हमेशा कहते हैं मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ग्राफ्स। क्या मैंने आपको ये समझाया था कि एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं किसी लाइन के अंदर? किस लाइन में रिफ्लेक्शन होते हैं? लेट मी सी, लेट मी कंफर्म, मैंने आपको ये करवाया या नहीं? क्योंकि आप लोगों की ही फाइल खुली हुई है मेरे पास। ओके, ये मेरे पास यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है, इसका मतलब मैंने ये आपको नहीं करवाया है। तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करिएगा। प्लीज रिमाइंड मी टुमारो that I have to teach you this concept. Do not do this question there. 27 ये वाला छोड़ दीजिएगा, but remind me tomorrow that I have to teach you this concept. तो 27 के को छोड़ के आप लोगों ने करना ये है कि आपने क्वेश्चन 33 करना है। प्लीज टेल मी, क्या ये 7 क्वेश्चंस हो गए? कितने क्वेश्चंस हो गए आज होमवर्क? हो गए 7 क्वेश्चंस। ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास ओवर हियर। मैं मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास अफ्तार से पहले लूंगा, सो मेक श्योर यू सेंड मी द होमवर्क बाय 3 PM टुमारो।
दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। सर हेलो, जी राहिम। मैं पूछ रहा था आप जो अभी रात वाली क्लासेस हो रही हैं इसकी, वो आप कोचिंग में ले रहे हैं या सिर्फ ऑनलाइन लेना? नहीं नहीं, ये फिजिकल भी है और ऑनलाइन भी है। ओके, वो मैं आना चाह रहा था मैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ला-